ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 21 मार्च 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल करो। कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों का शिव बाबा से कौन सा एक संबंध बहुत रमणीक और गुह्य है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है तो बच्चा भी है, परंतु बाप सो फिर बच्चा कैसे है? ये बहुत रमणीक और गुह्य बात है। तुम उन्हें बालक भी समझते हो क्योंकि उन पर पूरा बलिहार जाते हो। सारा वर्षा पहले तुम उनको देते हो। जो शिव बाबा को अपना वारिस बनाते हैं वही 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं। ये बच्चा कहता है, ये बच्चा मना शिव बाबा को बच्चा बनाया तो शिव बाबा कहता है कि मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो तो तुम्हें बादशाही मिल जाएगी। बाबा अगर हम धन लगा रहे हैं तो हम अपना बाबा के कार्य में लगा रहे हैं, बाबा को दे रहे हैं, बाबा परम धाम ले जाएगा, बाबा को चाहिए नहीं। बाबा भी तुम्हारे लिए ही, बाबा कहता है तुम्हारे ही तन मन धन से मैं तुम्हारे लिए ही सत्युग की राजधानी स्थापन कर रहा हूँ और संगम युग की जो भी सेवाएं हैं और तन मन और धन सबसे होंगी, है ना। तो बाबा कहते कि मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, जो लगाएंगे वो तुम अपने लिए लगाओगे। तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो और तुम्हें बादशाही मिलेगी। गीत सुना माता, ओ माता तुझ सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बाबा पूछते, ओम शांति किसने कहा? शरीर ने कहा व आत्मा ने कहा? बाबा पूछ रहे हैं किसने कहा ओम शांति? शरीर ने कहा या आत्मा ने कहा? तो ये बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। एक है आत्मा, दूसरा है शरीर। आत्मा तो अविनाशी है। ये आत्मा स्वयं अपना परिचय देती है कि मैं भी आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ। जैसे परमात्मा बाप अपना परिचय देते हैं कि मुझे परमात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं सबका बाप हूँ, परम आत्मा माने सुप्रीम सोल। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं सबका बाप हूँ। सभी कहते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान। ये सब समझने की बातें हैं, अंधश्रद्धा की बात नहीं है। ये भगवान या हो भगवान करते रहो, लेकिन जैसे और जो सुनाया, बाबा कहते जैसे और जो सुनाया परमात्मा हे भगवान, बाबा कहते वो सत्य नहीं है। जैसे और जो सुनाया वो सत्य नहीं है। मनुष्य जो ईश्वर के लिए बतलाते हैं वह सब असत्य है। एक ईश्वर ही सत्य है, वो सत्य बतलाएगा। बाकी सभी मनुष्य मात्र उनके लिए झूठ बतलाएंगे। इसलिए बाप को ट्रुथ कहा जाता है। सचखंड स्थापन करने वाला भारत ही सचखंड था। बाप कहते हैं मैंने ही सचखंड बनाया था। उस समय भारत के लिए और कोई भी खंड नहीं था। उस समय भारत के सिवाय और कोई भी खंड नहीं था। यह सब सत्य बाप ही बतला सकते हैं। ऋषि मुनि आगे वाले सब कहते गए कि हम ईश्वर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। नीति नीति करते गए, कोई भी परिचय दे ना सके। बाप का परिचय बाप ही देते। अगर वो सब दे सकते थे तो बाप को आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाप को आना पड़ा क्योंकि वो सब नहीं दे सकते हैं। जो जन्म मरण के चक्र में आके सब कोई भूले हुए हैं। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं ही आकर नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। शंकर द्वारा नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रचता हूँ। मैं ही तुमको अपना सत्य परिचय देता हूँ। बाकी जो मेरे लिए तुमको सुनाएंगे वो झूठ ही सुनाएंगे।
जो होकर गए हैं उन्हें कोई नहीं जानता। सतयुगी लक्ष्मी नारायण ऊंचे ऊंचे थे, नई दुनिया जो ऊंच थी उसके मालिक थे। बाकी इतनी ऊंची दुनिया किसने बनाई और उसका मालिक किसने बनाया, ये कोई नहीं जानते। बाप जानते हैं। जिन्होंने स्वर्ग की राजाई का वर्षा लिया होगा उनकी बुद्धि में ही ये बातें बैठेंगी। गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ये किसके लिए गाते हैं, बाबा पूछ रहे हैं। लौकिक के लिए या पारलौकिक के लिए? किसकी कृपा से सुख घनेरे होते हैं, बाबा पूछ रहे हैं। लौकिक की तो ये महिमा हो ना सके। सतयुग में भी ये महिमा किसी की हो ना सके। तुम यहाँ आए हो उस माता पिता से 21 जन्मों के सुख घनेरे का वर्षा लेने, राज्य भाग्य का वर्षा लेने। भगवान है ही रचयिता, तो उनके साथ माता भी होगी ना। यहाँ तुम बच्चे कहते हो हम माता पिता के पास आए हैं, यहाँ कोई गुरु गोसाई नहीं है। बाप कहते हैं तुम मेरे से फिर से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ही राज्य करते थे। श्री कृष्ण को सभी प्यार करते हैं ना, भला राधे को क्यों नहीं करते? लक्ष्मी नारायण छोटेपन में कौन थे ये भी कोई नहीं जानते। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है, वो भी किसी को पता नहीं है। लोग समझते हैं ये द्वापर युग में हुए हैं। माया रावण ने बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, बाबा ने तुमको पारस बुद्धि बनाया है। पारस बुद्धि बनाने वाला एक ही बाप है। स्वर्ग में सोने के महल होंगे। क्या होगा? स्वर्ग में सोने के महल होंगे। यहाँ सोना तो क्या, तांबा भी नहीं मिलता है, बाबा कह रहे। पैसे तांबे के भी नहीं बनाते। वहां तो तांबे की कोई कीमत नहीं है। यहाँ ये जो गाया हुआ है, किन्हीं की दबी रहेगी धूल में, किन्हीं की राजा खाए, ये फिर से होना है जरूर। बरोबर आग लगी थी, विनाश हुआ था, सो फिर से होना है जरूर। 5000 वर्ष पूर्व समान फिर से दैवी स्वराज्य की स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, अब जो जितना पढ़े। विचार करना चाहिए कि ये सतयुग में लक्ष्मी नारायण राजा रानी तथा प्रजा कहाँ से आए, उन्होंने राज्य कहाँ से लिया। 1-2 से लेते हैं, वह सूर्यवंशियों से चंद्रवंशी ने लिया, चंद्रवंशियों से फिर विकारी राजाएं लेते हैं, राजाओं से फिर कांग्रेस सरकार ने लिया। अब तो कोई राजाई है नहीं। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना। 8 गद्दियां चली। त्रेता में सीताराम का राज्य चला, फिर माया का राज्य शुरू हुआ। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करने लगे। विकारी राजाएं माना द्वापर युगी राजाएं निर्विकारी राजाओं की पूजा करने लगे। सतयुग और त्रेता में जिन्होंने पार्ट बजाया वो निर्विकारी राजाएं, पूज्य देवात्माएं पूज्य थे, वही पुजारी बने। अभी तो विकारी राजाएं भी नहीं है, क्योंकि राजाओं का राज भी खत्म हो गया है। अब फिर नई दुनिया की हिस्ट्री रिपीट होगी। नई दुनिया के लिए बाप ने तुमको राजयोग सिखाया था। बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जो इम्तहान पास करेंगे वही कल्प कल्प ऊंच पद पाएंगे। यह है पढ़ाई गीता पाठशाला। वास्तव में इनको गॉडफादरली यूनिवर्सिटी कहना चाहिए, क्योंकि इनसे ही भारत स्वर्ग बनता है। परंतु इस बात को सभी समझते नहीं है। कुछ देरी है, आगे चलकर प्रभाव निकलेगा। ये सब शिव बाबा ही समझाते हैं। शिव बाबा कहें या शिव बालक कहें, शिव बाबा भी है तो फिर कहा माँ भी है। अगर शिव भगवान माँ ना होती तो तुम ऐसा क्यों पुकारते कि तुम माता पिता हम बालक तेरे।
तो वो माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, स्वामी भी, सब कुछ है वही। बुद्धि काम करती है। शिव भगवान बाप भी है तो माँ भी है। अब बताओ, शिव को माँ है? अब वो सभी की माँ है, बाकी उसकी कोई माँ नहीं है। बाबा कहते शिव तुम्हारा बच्चा है। जो कहते हैं कि शिव बाबा बाप भी है बच्चा भी है, वो हाथ उठाएं। ये बहुत रमणीक व गुह्य बात है। बाप सो फिर बच्चा कैसे हो सकता है? वास्तव में श्री कृष्ण ने गीता सुनाई नहीं है। वो तो माँ बाप का एक ही बच्चा था। सतयुग में तो मटकी आदि फोड़ने की बात ही नहीं होती है। गीता सुनाई है शिव ने। मक्खन चुराना नहीं पड़ता। सतयुग में तो बहुत मक्खन होता है, जितना मर्जी खाओ, लेकिन उसका भी कुछ अर्थ है। मक्खन मटकी वहाँ नहीं फोड़ी। उनको बालक भी समझते हैं क्योंकि उन पर बलिहार भी जाते हैं। सारा वर्षा उनको देते हैं। तुम गाते भी हो, शिव बाबा आ पाएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। अब बाप कहते कि तुम मुझे वारिस बनाएंगे तो मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वारिस बनाऊंगा। लौकिक बच्चा तुमसे लेगा देगा कुछ भी नहीं। ये तो फिर देखो देते कितना है। हाँ, अपने बच्चों को भी भले संभालो, परंतु श्रीमत पर चलो। इस समय के बच्चे बाप के धन से पाप नहीं करेंगे। ये बच्चा कहता है मुझे तुम्हारा धन क्या करना है, मैं तो तुमको बादशाही देने आया हूँ। सिर्फ श्रीमत पर चलो। योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्ती, तो पढ़ाई से राजाई मिलेगी। ऐसी कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलो। शिव बाबा तो दाता है, मैं लेकर क्या करूँगा। हाँ, युक्ति बताते हैं कि ईश्वर अर्थ सेवा में लगाओ। श्रीमत पर चलो। श्री कृष्ण के अर्थ अर्पण करते हैं। वो तो प्रिंस था, वो कोई भूखा थोड़ी था, या गरीब थोड़ी था। शिव बाबा तुमको बदले में बहुत कुछ देता है। फिर बाबा कहते भगवान भक्ति का फल देते हैं। वो है दुख हरता सुख करता। तुम्हारी गति सदगति करने वाला और कोई नहीं है। मैं तो तुम बच्चों की सदगति करता हूँ। अच्छा बाबा, भला दुर्गति कौन करते हैं? बाबा कह रहे हैं ना कि मैं तुम्हारी दुर्गति नहीं करता, मैं तो तुम्हारी सदगति करता हूँ। तो बच्चे पूछते हैं बाबा को, बाबा अच्छा तो फिर भला बताओ आप दुर्गति कौन करता है? बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, रावण की प्रवेशता होने के कारण रावण की मत पर सब तुम्हारी दुर्गति ही करते आए हैं। रावण की मत पर एकदम भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। अब मैं तुमको श्रेष्ठाचारी बनाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। यहाँ जो कुछ तुम करेंगे सो आसुरी मत पर ही करेंगे। अब देवता बनना है तो और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो। जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में भी कम पद पाएंगे। एक बार सुना धारण किया तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु पद कम पाएंगे। दिन प्रतिदिन उपद्रव बहुत होंगे। जो मनुष्य भी समझेंगे कि बरोबर ये तो वही समय है, परंतु बहुत देरी से आने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। योग बिगर विक्रम विनाश नहीं होंगे। अभी सबकी कयामत का समय है। हिसाब किताब चुकतू करना है। यहाँ तुम्हारे कर्म विक्रम बनते जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म बन जाते हैं। कर्म तो जरूर सभी करेंगे, कर्म बिगड़ तो कोई रह नहीं सकेंगे। कर्म क्षेत्र है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। बाबा कहते कर्म के बिना रह नहीं सकेंगी। आत्मा कहती है मैं ये कर्म करती हूँ, रात को थक जाने के कारण विश्राम लेता हूँ, इन ऑर्गन्स को अलग अलग समझकर सो जाता हूँ। इन ऑर्गन्स को अलग समझ करके सो जाता हूँ, जिसको नींद कहा जाता है। अब बाप कहते हैं हे आत्मा, मैं तुमको सुनाता हूँ, सो धारण करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी करो।
पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलेगा। पवित्र बनने बिगर ये ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा। माया बुद्धि को अपवित्र बनाती है, इसलिए बाबा का नाम है पतित पावन। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु तुम अब प्रैक्टिकल में बैठे हो, जानते हो इस सहज राजयोग के बल से 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, इसलिए तुम ही आए हो। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे, अब गायन बंद हुआ। स्वर्ग में गायन होता ही नहीं है, फिर भक्ति में होगा। बाप कहते मैं तुम्हारा मात पिता बन तुमको स्वर्गवासी बनाता हूँ, माया फिर नरकवासी बना देती है। ये खेल है। इसको समझकर मरने के पहले बाप से वर्षा ले लो, नहीं तो राज्य भाग्य गंवा देंगे। पतित वर्षा ले ना सके वो फिर प्रजा में चले जाएंगे, उसमें भी नंबरवार मर्तबे हैं। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब मेरी मत पर चलो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। पढ़ाई में कभी अंधश्रद्धा नहीं होती है। परमात्मा पढ़ाते हैं, बिगर निश्चय पढ़ेंगे कैसे? पढ़ते पढ़ते फिर माया विघ्न डाल देती है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इसलिए गाया हुआ है आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर बाबा को फारगति दे देते हैं, परंतु फिर भी लव है तो आकर मिलते हैं। आगे चलकर पछताएंगे कि बाप के बच्चे बन फिर बाप को छोड़ दिया, माया का जाकर बना, तो उन पर सजाएं भी बहुत आती हैं और पद भी भ्रष्ट हो जाता है। कल्प कल्पांतर के लिए अपना राज्य भाग्य गंवा देंगे। सजा खाकर प्रजा पद पाया, उससे फायदा ही क्या है? बाबा कई बार कहते हैं मोचरा खाकर मानी मिली तो क्या फायदा। सजाएं खाकर रोटी टुकड़ा माना छोटा मोटा कुछ पद मिल गया, बाबा कहते क्या फायदा। बाप के सन्मुख आकर बहुत सुनते, फिर गोरख धंधे में जाकर भूल जाते। पहले नंबर का पाप है काम कटारी चलाना, इसलिए बाप कहते मूत प्लीति कभी नहीं होना। बाप आकर सबका कपड़ा साफ करते, बाप ही सब पतितों को पावन बनाने वाला है। सतयुग में कोई पतित नहीं होगा, तुम बाप से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अब रावण की मत छोड़ श्रीमत पर चलना है और सब संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ना है। दूसरी बात, निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई जरूर पढ़नी है, किसी भी विघ्न से बाप का हाथ छोड़ना नहीं है। योग से तंदुरुस्ती और पढ़ाई से राजाई लेनी है। वरदान में बाबा ने कहा, ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भव। ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भव। जैसे हंस सदा पानी में भी तैरते हैं और उड़ने वाले भी होते हैं, ऐसे आप सच्चे होली हंस बच्चे उड़ना और तैरना जानते हो। ज्ञान मनन करना अर्थात ज्ञान अमृत व ज्ञान जल में तैरना और उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में रहना। ऐसे ज्ञान मनन करने व ऊंची स्थिति में रहने वाले होली हंस कभी भी दिल शिकस्त व ना उम्मीद नहीं हो सकते। वो बीती को बिंदी लगाए क्या, क्योंकि जाल से मुक्त होकर उड़ते और उड़ाते रहते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाली ही मस्तक मणि है। मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले ही मस्तक मणि है। अच्छा, ओम शांति।
ये सुने हमने आज के बाबा के महावाक्य। और बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल करो। कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते जाओ, कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते जाओ, माना बाबा के नए नए घर बाबा की सेवा के लिए करते जाओ। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हमने सुने। तो अब बाबा को याद करेंगे।